हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आपके सामने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम क्लास 7 एज़ पर योर डिमांड क्लास 7 की वीडियो लेकर आए। एक्सरसाइज 7.1 ये है कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंपेयर करना। तो जो कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है ये बेसिकली हमारा परसेंटेज के ऊपर है। आपको पता रहना चाहिए कि परसेंटेज अपने आप में कितने परसेंट होता है। पूरा 100% होता है। 100% से कम भी नहीं होगा, कम तो आ सकता है लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपके सामने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज। ये जो फ्रैक्शंस की वैल्यू है, फ्रैक्शन क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यही हमारा फ्रैक्शन होता है। हमारी जो एक्सरसाइज है वो 7.1 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 1/8। अब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन से लेके परसेंटेज में। तो इसको हम इनटू में 100 कर देंगे। अब बच्चे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और इसको डायरेक्ट काट भी सकते हो, ठीक है। जैसे 2 के टेबल से काटोगे, बच्चों को यहाँ पे काटने में बहुत दिक्कत आती है, तो हम एक ही टेबल से काटेंगे जिस टेबल से ये दोनों आपस में डिविजिबल होंगे। जैसे 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अगर हम इसको और 2 से काटेंगे तो ये हमारा 12.5% आंसर आएगा। 12.5% को हम 1/8 भी लिखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इसे 12.5% ही लिखा है। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट दे रखा है 5/4 इंटू में 100। अब फिर अगेन हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। अब 5 से कितना होता है? 25। तो ये हमारा 125 आंसर आ गया। यहाँ पे इतनी फास्ट आंसर निकल रहा है। तो इस क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। 2 आपके होमवर्क में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना और होमवर्क जल्दी करना। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। एनसीईआरटी बुक सबके पास होती है, आप अपनी बुक खोल सकते हैं और इसमें क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी हम यहाँ पर हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज करा था, अब हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कभी भी डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो हम उसको 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 65 आंसर आएगा। इसी तरीके से हमारा बी पार्ट दे रखा है 2.1, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओनली 2% आंसर आएगा। अगर हमारा सी दे रखा है, ये हमारा 210% आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2.1 है। अब यहाँ पे 0.02 दे रखा है सी पार्ट, इसके अंदर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा आंसर 2% आएगा। डी पार्ट हमारा दे रखा है इतना। तो देखो 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, 2 वैल्यू है, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा 1 2 3 5 आंसर आएगा इसका। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अभी समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या दे रखा है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। कलर्ड क्या होता है? मतलब एक सर्कल है, सर्कल हमारा गोल होता है, इसके अंदर 1/4 पार्ट, मतलब ये समझ लो कि आपकी रोटी है, रोटी को आपने 1/4 पार्ट का टुकड़ा तोड़ लिया है। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4, टोटल हमारे कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। कह रहा है एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। उस पार्ट की परसेंटेज हमें निकालनी है जो पार्ट हमारा क्या है? कलर्ड है, उस पार्ट की निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक सर्कल बन रखा है, इसका ये आधा पार्ट हो गया, ये आधा पार्ट हो गया, जिसमें से ये एक पार्ट कवर है। तो हमेशा हमारे टोटल जो पार्ट्स होंगे वो कितने हैं? 4 है। कैसे? 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा कितना पार्ट कलर है? तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे 1 पार्ट कवर्ड है। तो जितना पोर्शन कवर है या जो परसेंट हमें निकालना होगा, जो पोर्शन, वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे। तो 1/4 हमने निकाल दिया। इसने पूछा है कि हु पार्ट, तो कितना पार्ट कवर है? 1/4 का पार्ट कवर है। अभी पूछा फाइंड परसेंटेज विच इज कलर्ड, तो जो कलर्ड पार्ट है उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो लेट्स सी, हम परसेंटेज भी निकाल देते हैं। 1/4 इंटू में 100। अब इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो हमारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी? हमारी 25% आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट हमारा दे रखा है इसका कि ये सर्कल बना हुआ है, इसके कितना 1 2 3 पार्ट कवर है, लेकिन टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे यहाँ पर जो हमारे टोटल पार्ट हैं वो 5 की 1 है और 1 2 3 जो हमारे कलर्ड पार्ट हैं। हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि हमारे जो कलर्ड पार्ट हैं
वो हमारे पास 3 है, तो हम 3 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे। एक तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा, अगर हमें इसको परसेंटेज में पूछना है तो परसेंटेज में 3/5 इंटू में 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे यहाँ पे कितने परसेंट पार्ट कवर है? 60%, मतलब मोर देन 50% यहाँ पे कवर है। तो यही 2 तरीक़ों से आंसर निकलेगा इसमें, अगर दोनों पूछा है। अगर एक पूछा होगा तो आप इतना छोड़कर जा सकते हैं, अगर खाली परसेंटेज पूछा होगा तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपको दोनों चीज़ें पूछी हैं तो आपको दोनों ही निकालना पड़ेगा। अगर आप एक निकाल के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी का एक पार्ट आपका ये होमवर्क है, ठीक है। अभी हम 4th क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं यहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए क्या बोला, फाइंड मतलब किसी भी तरीके से कोई भी अप्रोच लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको यही मेथड यूज़ करना है या यही मेथड। फाइंड का मतलब होता है कि आंसर हमें निकालना है आपको कोई से भी। तो ये पार्ट हमारे इसका क्या दे रखा है कि 15% ऑफ 250। ऑफ का मतलब हमारे से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब जो भी पोर्शन पूछा 15%, अगर मैंने परसेंट पूछा तो मैंने बताया परसेंट हमेशा नीचे आता है और वो अपने आप में 100% होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये बोला है क्वेश्चन का मतलब है 250 का 15% कितना होगा। सीधा सीधा ये आपसे ये कहना चाह रहा है। तो इंग्लिश की लैंग्वेज में ये ऐसे लिखता है 15% ऑफ 250। आधे बच्चे तो इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कर नहीं पाते हैं। इसीलिए आप ज़रा ध्यान रखिए कि जितना ही भी पोर्शन का पार्ट पूछा है वो उतार के उतना परसेंट निकाल दें, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। जब आप इसको काटते हैं तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, सामने की वैल्यू काट देते हैं, तो ये सरासर रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि तो जो सामने की वैल्यू है मतलब डिनोमिनेटर में नहीं कट सकता। हमेशा हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ही काटेंगे। तो 5 के टेबल से देखो कट रहा है, 5 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 25। अब तो नहीं कट रहा, हम इसको अब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि फाइंड हो गया। और अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है तो आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा मतलब ये आ गया 37, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है 1% ऑफ 1 आवर। तो आप ये बताइए हमारे 1 आवर में मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हमारे 60 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले जब भी घंटे की बात हुई है तो उसको कन्वर्ट कर लें 60 मिनट में, और अगर मिनट्स की बोले जाए तो उसे सेकंड में, क्योंकि मिनट टू सेकंड में कितने 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो यहाँ पे ये दे रखा है 1%, तो 1% 60 का, तो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये कितना आ गया 3/5। आप इसको काटेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। बाकी के जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपको होमवर्क से करना है, या एक मैं करके और बता देती हूँ। और एंड में ही ध्यान रखना, अगर यहाँ पे रुपी है तो यहाँ रुपीज़ लिख देना, यहाँ आर है तो यहाँ आर लिख देना। अब जिससे पूछा है 20% ऑफ 2500, अब 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 20 इंटू 25। तो अब यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। अब यहाँ रुपये का सिंबल था तो हम यहाँ रुपये का सिंबल ज़रूर लगाएंगे, यहाँ मिनट का सिंबल ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ये सिंबल को मिस कर देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब ये डी पार्ट आपका होमवर्क है, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरीके से होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर CBSE में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और बच्चे इसको पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हम इसको करें तो करें क्या। तो ये कह रहा है